जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ मजे में होंगे। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था नोमेनक्लेचर के बारे में, मतलब कि किसी चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका नामकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने उसके बारे में जाना। अब इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ही आगे कौन सा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम बात करेंगे आइसोमरिज्म का। ठीक है, इसमें ज्यादा आइसोमरिज्म नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स का कुछ पार्ट है इसमें करेंगे क्योंकि यहाँ पर यूज है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे आइसोमरिज्म का। ठीक है, आइसोमरिज्म। ठीक है दोस्तों, अब आइसोमरिज्म, इसमें दो आइसोमरिज्म हमको पढ़ना है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, एक स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। किसका बात करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर का। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का। ठीक है, किसका हम बात करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का। ठीक है दोस्तों, अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को चार पार्ट में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा आयोनाइजेशन है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है दोस्तों? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है दोस्तों, अब आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होता है दोस्तों? अगर आयन को हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है? डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि पानी में डालने के बाद क्या दोस्तों, ये डिफरेंट आयन में ब्रेक हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका डिफिनेशन जानेंगे। कंपाउंड which give different ions। ठीक है दोस्तों, डिफरेंट आयंस। क्लियर है दोस्तों? कंपाउंड जो हमें क्या दे? डिफरेंट आयंस दे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम आयनाइजेशन करेंगे, पानी में डालेंगे, तो ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा दोस्तों? हमें कंपाउंड डिफरेंट आयंस देगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास दोस्तों CO है, NH3 है, होल 5 है, SO4 Br है। ठीक है दोस्तों, ये Br जो है ये हमारा क्या है दोस्तों? आयन का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? हमारा आयन का काम कर रहा है। ठीक है, तो Br हमें क्या देगा? आयंस देता है। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी का। जैसे कि दोस्तों हमारे पास है CO NH3 होल 5 Br है। ठीक है, और यहां पर क्या है दोस्तों? हमारा SO4 है। यहां पर हमारा आयंस का काम Br कर रहा था, यहां पर कौन कर रहा है दोस्तों? SO4 हमारा क्या कर रहा है? आयंस का काम कर रहा है। क्लियर है? ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब दूसरा हमारा क्या है दोस्तों? सोलवेट। सोलवेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाटर। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारा सेकेंड क्या है दोस्तों इसमें? सोलवेट। तो हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंड का, सोलवेट का। तो दोस्तों सोलवेट का मतलब समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या होगा दोस्तों? वाटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स inside and outside coordination sphere, right, इज डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? डिफरेंट होना चाहिए। हम बात क्या करें? सोलवेट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज डिफरेंट। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है CrH2O होल 6 Cl3 है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे पास है CrH2O होल 5 Cl2H2O है। ठीक है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों हमारा क्या है दोस्तों, इनसाइड और आउटसाइड में क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, दोनों हमारा क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सॉल्वेंट है उसके अंदर जो भी कोऑर्डिनेशन होगा उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगा। क्लियर है? चलिए अब इसका थर्ड जो आता है दोस्तों वो आता है हमारा लिंकेज। क्या आता है दोस्तों, हमारा लिंकेज आइसोमर्स आता है, सॉरी लिंकेज, हम बात करेंगे लिंकेज का। ठीक है दोस्तों, लिंकेज में हमारा क्या आता है दोस्तों, इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड आता है। कौन सा लिगेंड आता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड का, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है दोस्तों, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर हम एग्जांपल ले दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है CONH3 होल 5 NO2 Cl2 है। ठीक है दोस्तों, CONH3 होल 5 NO2 Cl2, ये हमारा क्या है दोस्तों, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास CO है NH3 होल 5 ONO है। ठीक है, यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा Cl2 है। क्या है, Cl2 है। तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। क्लियर है? कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण हम नीचे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया आपका, ये थर्ड हो गया, ये हमारा यहाँ फोर्थ लिखते हैं। ठीक है, स्पेस कम होने के कारण। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा केटायन और एनायन क्या होता है, बोथ आर कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें केटायन भी होगा, निगेटिव चार्ज भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का ये पार्ट है। स्ट्रक्चरल में ये 4 पार्ट आ गए, आयोनाइजेशन, सॉल्वेंट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं इसका एग्जांपल का। ठीक है, केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, वो केटायन हो या फिर एनायन हो, दोनों क्या होगा दोस्तों, हमारा कॉम्प्लेक्स का काम करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है COCN होल 6 है। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं CrNH3 होल 6। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में क्या है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, लिगेंड चेंज हो रहा है। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दोस्तों हमारे पास CO है NH3 होल 6 है। ठीक है, CrCN होल 6 है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, केटायन है, दैट इज केटायन एंड दैट इज एनायन। तो यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, दोनों हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा किस में आ गया, कोऑर्डिनेशन में आ गया। बात क्लियर है? तो ये हमारा टोटल एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों स्टीरियो आइसोमरिज्म का। ठीक है, सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म का। ठीक है, हमने स्ट्रक्चरल के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स का। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है दोस्तों, आप ये चीजें पढ़ चुके होंगे आइसोमरिज्म चैप्टर में, ऑर्गेनिक में। ठीक है, अब इसको 2 भाग में बांटा गया दोस्तों। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स हम अभी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ज्योमेट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसके स्ट्रक्चर में वैलिड होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास टेट्राहेड्रल है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये वैलिड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वैलिड नहीं होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल यहाँ पर ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है,
कहाँ तो वैलिड होगा दोस्तों, स्क्वायर प्लेनर में वैलिड होगा, स्क्वायर प्लेनर, राइट। या फिर हमारे पास ओक्टाहेड्रल हो, ओक्टाहेड्रल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारा क्या होता है दोस्तों, ये वैलिड होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्लियर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम एक चीज स्ट्रक्चर लिखेंगे, यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास MA4 है, आलिया भट्ट का नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, आलिया भट्ट हीरोइनी, आप उसको जानते होंगे, उसका नंबर क्या है ये देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे पास MA4 है, MA3B है, ठीक है, MA2B2 है, MA2BC है, ठीक है, MABCD है, क्लियर है दोस्तों। आलिया भट्ट का नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी क्या है 0 2 2, ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या हो गया 3, क्लियर है दोस्तों, 0 0 2 2 3, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर तो कोई आइसोमर्स नहीं बनेगा, सिस ट्रांस, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों MA2B2 में हमारा क्या होगा, एक तो सिस बनेगा, दूसरा हमारा क्या बनेगा दोस्तों, ट्रांस बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। अब MA2BC में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 आइसोमर्स बनेगा, एक तो सिस बनेगा, दूसरा ट्रांस बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अब MABCD में 3 बनेगा, ठीक है, 3 कैसे बनेगा, 2 तो सिस बनेगा, एक क्या बनेगा दोस्तों हमारा ट्रांस, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, क्लियर है दोस्तों। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही चल रहा है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि PT है, NH3 है, होल ट्वाइस है, ठीक है, Cl2 है, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब इसका स्ट्रक्चरल क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मेटल क्या है, प्लेटिनम है, तो PT को बीच में रखेंगे, रख दिए PT को बीच में। NH3 कितना है, 2 टाइम्स है, तो NH3 को आप क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ लगा दीजिए NH3। क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है इसमें, सॉरी, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे, इसमें 2 पॉसिबल, इसको तो M मान लीजिए, ये हमारा क्या दोस्तों मेटल है, मेटल को M मान लीजिए, ये A2 मान लीजिए इसको, और ये B2 हो गया, ठीक है। MA2B2 में कितना स्ट्रक्चर बन रहा है दोस्तों, 2 बन रहा है, एक तो हमारा सिस बनेगा, दूसरा हमारा क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि एक सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये क्या होगा दोस्तों, एक बार तो आप सिस की तरफ NH3 सेम साइड लगा दीजिए, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, NH3 को अपोजिट साइड लगाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ Cl हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि NH3 जो है वो क्या है दोस्तों, सेम साइड है, अगर सेम साइड हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिस कहलाता है, तो डेट इज कॉल्ड सिस। ये हमारा क्या हो गया, सिस हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है दोस्तों PT है, NH3 है, ठीक है, Cl है, NH3 है, ठीक है। तो ये क्या दोस्तों हमारा NH3 अपोजिट साइड है, ठीक है, यहाँ सेम साइड था तो ये सिस कहलाया, लेकिन डेट इज इन अपोजिट साइड, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस, नॉट सिस, राइट। तो हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रांस कहेंगे, डेट इज ट्रांस, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल, कोई बात नहीं, ठीक है, स्पेस कम होने के कारण हम यहाँ बताते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे पास क्या है, PT NH3 होल ट्वाइस है, ठीक है, PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 है, सॉरी ClBr है, ठीक है, यह स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो PT क्या हमारा मेटल है, तो हम इसको M लेंगे, ठीक है, NH3 को A मान लेते हैं, ये 2 टाइम्स है, ClBc मान लेते हैं, तो ये MA2BC हो रहा, मेटल को M मान लिए, NH3 को A मान लिए, ये 2 टाइम NH3 है, ठीक है, तो 2 हो गया, Cl को B, Br को C मान लिए, तो MA2BC का कितना स्ट्रक्चर बन रहा है, 2 बन रहा है, एक सिस एक ट्रांस बन रहा है। तो इसका कितना स्ट्रक्चर बन जाएगा दोस्तों, एक सिस बनेगा, दूसरा हमारा ट्रांस बनेगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मेटल PT है, मेटल हमारा क्या है दोस्तों, PT है, मेटल क्या है हमारा, PT है,
दैट इज मेटल पीटी। ठीक है, एक तरफ हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, NH3 सेम साइड लगा देंगे, NH3 सेम साइड लगा दो तो ये सिस सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, एक तरफ Cl लगा दे, दूसरी तरफ Br लगा दे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, 6 स्ट्रक्चर। अब इसको क्या करेंगे, NH3 को अपोजिट साइड लाएंगे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, NH3 को अपोजिट साइड ला दीजिए। NH3 को क्या कीजिए दोस्तों, आप अपोजिट साइड ला दीजिए। यहाँ पर NH3 लगा दे, एक यहाँ लगा दे, यहाँ पर Cl आ गया, सॉरी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ Br लगा दे, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, NH3 अपोजिट साइड हो गया। तो हम ये क्या कहेंगे दोस्तों, ये ट्रांस स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टीरियो आइसोमर्स। इसका कुछ और एग्जांपल देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले नोट डाउन कर ले आप, दोस्तों हम बात करते हैं यूनिडेंटल लिगेंड के और कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके, डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है दोस्तों, पीटी है मेरे पास। ठीक है, NH3 है, H2O है, Cl है, Br है, राइट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसे हम M मान लेते हैं। ठीक है, ABCD, राइट। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर में हमारा कितना बन रहा था, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहा था, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या बन रहा था दोस्तों, 2 तो सिस बन रहा था। ठीक है, और 2 क्या बनेगा दोस्तों, हमारा ट्रांस बनेगा। ठीक है दोस्तों, 2 सिस 2 ट्रांस बनेगा। क्लियर है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर गणित स्ट्रक्चर देखें तो पीटी बीच में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, हमारा मेटल है। ठीक है, अब क्या करें दोस्तों, यहाँ पर NH3 लगा दे। ठीक है, यहाँ Cl लगा दे, यहाँ Br लगा दे, यहाँ H2O लगा दे। ठीक है, NH3 Br Cl H2O, क्योंकि सब क्या दोस्तों हमारा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो स्ट्रक्चर ये बन सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या बन सकता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो पीटी तो बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर H2O है। ठीक है दोस्तों, यहाँ Cl है, यहाँ पर Br है। एक तो ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या बन सकता है दोस्तों, ठीक है, NH3 H2O Br Cl, ये तो एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है। ठीक है, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ कपलिंग करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, पेयर करते हैं। तो कपलिंग में हमारा क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, ABCD बन सकता है। ठीक है, या फिर ABCD ले ले, या फिर ADBC ले ले। ठीक है दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर क्या कर सकता है दोस्तों, बन सकता है। ठीक है, अब जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देखें दोस्तों तो क्या होगा, M। ठीक है, यहाँ पर A डाल दे, D डाल दे, B डाल दे, C डाल दे, तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर A डाल दे, यहाँ B डाल दे, यहाँ C डाल दे, यहाँ D डाल दे। अगर हम AB को अगर दोस्तों क्या लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अगर AB को हम सिस मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दोस्तों, ये अपोजिट साइड है AB, अगर सेम साइड होता तो सिस होता, लेकिन ये ट्रांस है। ठीक है, यहाँ पर AB क्या है दोस्तों, हमारा सेम साइड है दोनों, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ A B C D। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सिस हो जाएगा, क्योंकि ए बी क्या है दोस्तों, हम रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे, तो ए बी हमारा क्या है, सेम साइड है, तो ये सिस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब तो ये बात हो गया दोस्तों हमारा। अब हम बात करेंगे दोस्तों यूनिडेंटल लिगेंड का, बात हो गया। बाइडेंटल लिगेंड का हम बात करेंगे। ठीक है, ये सारा क्या था दोस्तों, यूनिडेंटल। अब हम बात करेंगे बाइडेंटल का। ठीक है,
दोस्तों हमने स्ट्रक्चर देख लिया यूनिडेंटेड लिगेंड का। अब हम बात करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड की, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड का स्ट्रक्चर हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमारे पास है दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं PTEN होल ट्वाइस +2 है, ठीक है दोस्तों। EN यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा इथाइलिन डायमीन है। EN क्या है, इथाइलिन डायमीन। अगर इथाइलिन डायमीन है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, इथाइलिन डायमीन है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन है। क्या है दोस्तों, हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन 2 होगा और इसका स्ट्रक्चर अगर 20 से क्या किया जाए दोस्तों, ब्रेक किया जाए तो ये क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है, सिमेट्रिकल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हम इसको M लेंगे PT को, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, 2 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन था और बीच को उस कंपाउंड को ब्रेक किए तो दोनों हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में मिला। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, EN 2 टाइम्स आ जाएगा, इसका होल ट्वाइस हो गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ हमारा क्या है, +2। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ये है दोस्तों कि बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो कभी भी 180 डिग्री नहीं बनाएगा, जब भी बनाएगा तो 90 बनाएगा। बाइडेंटेड लिगेंड नेवर लाई एट 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। बाइडेंटेड लिगेंड कभी भी 180 डिग्री पर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हमारे पास है इसी स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएं, M आ गया, ठीक है, मेटल यहाँ पर कितने टाइम से, 2 टाइम से दोस्तों। ए कितना हो गया, 4 टाइम से हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर A लगा लेंगे, ठीक है, ये A हो गया, ठीक है दोस्तों, ये A हो गया, ये A हो गया, ठीक है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखें तो A क्या हो गया दोस्तों, इधर भी सेम हो गया, इस साइड भी सेम हो गया, ठीक है। अगर सेम हो जाता है, ज्योमेट्रिकल क्या कहता है, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जब सेम हो जाए तो ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये हमारा क्या करेगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कि दोनों क्या हो गया दोस्तों, सेम साइड, 4A आ गया, सब सेम हो जाए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है PTGLY ग्लाइसिनेटो होल ट्वाइस, ठीक है दोस्तों, यह स्ट्रक्चर है। अब यहाँ ग्लाइसिनेटो में क्या होता है दोस्तों, एक नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पर डबल हो गया, ठीक है, डिफरेंट हो गया। यहाँ पर सेम था क्योंकि नाइट्रोजन 2 टाइम्स आ रहा था और वहां से ब्रेक करे तो सिमेट्रिकल ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गया, डिफरेंट है, ठीक है। अगर डिफरेंट हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म करेगा, अनसिमेट्रिकल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर इसका देखें दोस्तों तो M आ जाएगा, AB होल ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, M, ठीक है, MAB क्लियर है दोस्तों। जब भी होगा तो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम A यहाँ क्या है, सेम साइड है, B क्या है, सेम साइड, तो ये हमारा क्या बनाएगा दोस्तों, सिस स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर सिस बना तो अगर इसको अपोजिट कर दे तो फिर ट्रांस भी बनेगा, ठीक है दोस्तों। इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, हमारा ट्रांस बनेगा, ठीक है। यहाँ बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, एक A लगा दे, यहाँ B लगा दे, ठीक है, यहाँ B लगा दे, यहाँ एक लगा दे, इसको अपोजिट कर दे, ठीक है दोस्तों। यहाँ A आ गया, यहाँ B आ गया, ठीक है, यह स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ठीक है दोस्तों। कोई तकलीफ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों, ट्रांस बन गया,
डेट इज कॉल्ड ट्रांस, क्योंकि यहाँ ए क्या आ गया दोस्तों, अपोजिट साइड आ गया। यहाँ ए क्या था, सेम साइड था, बी सेम साइड था, तो ये हमारा क्या था, सिस था। क्या था, सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास है पीटी GLY NH3 Cl है। ठीक है, GLY क्या है दोस्तों, अनसाइमेट्रिकल है, क्योंकि मैंने अभी बताया इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा दोस्तों, अनसाइमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको M मान लीजिए आप, इसको AB मान लीजिए। दो कंपाउंड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ AB मान लिए। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, C मान लीजिए, यहाँ D आ गया। ठीक है, अब इसका अगर स्ट्रक्चर अगर हम फॉर्म करें दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, M मेटल है, M ले लीजिए, ABCD। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। अगर हम यहाँ पर क्या कर चल रहे हैं दोस्तों, हम AC को रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं, मतलब अगर AC अगर सेम साइड होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। अब इसी को अगर अपोजिट कर दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ट्रांस बन जाएगा। ये तो सिस बन गया। एक स्ट्रक्चर क्या करें, AC को हम रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं, अगर AC सेम साइड है तो सिस बनेगा, अगर AC को हम डिफरेंट कर दे तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, A यहाँ लगा दें, यहाँ C लगा दें, यहाँ D लगा दें, यहाँ B लगा दें। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये क्या बन गया दोस्तों, हमारा ट्रांस स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांस बन गया। ठीक है दोस्तों, तो यही स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा MABCD। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम MABCD इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, डिफरेंट है एक आयन। ये क्या है दोस्तों, यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो यूनि को हम क्या करेंगे दोस्तों, स्मॉल लेटर में CD दिखा, और GLY को AB कैपिटल लेटर में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, आज का लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट क्लास जो होगा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्लास, उसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल। इसमें पढ़ेंगे दोस्तों ऑक्टाहेड्रल में हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बना सकते हैं, ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।